हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब क्लासेस के अंदर। आज हम अपने परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, जहां हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यकीन मानता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिए, ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमने संकल्प किया है 2 पार्ट के अंदर एक चैप्टर, कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर एक चैप्टर अपने कवर करेंगे। आज अपना परसेंटेज का सेकंड पार्ट है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस डाल चुकी है, तो जाके वो जरूर देखिएगा। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नहीं हुआ है तो, और परसेंटेज का पहला पार्ट हो चुका है। इस पार्ट को देखने से पहले वो वाला पार्ट जरूर देखिएगा, आपको पक्का ये वो सारे क्वेश्चन आप खुद से खुद कर पाओगे। फोर्थ ग्रेड की मैथ बिल्कुल नॉर्मल है, 15 नंबर की मैथ है। कितने नंबर की? 15 नंबर की मैथ है, जिससे परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि आपके टोटल 13 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 13। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। क्या करते हैं? शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, जो कि मैं हर क्लास से पहले आपको सुनाता हूं। कोई ना कोई शायरी या एक कहानी है आपके लिए। कहानी ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक बाबा था, इधर की तरफ जा रहा था। बाबा जा रहा था, हवा भी ऐसे चल रही थी, बाल उसके मुंह पे आ रहे थे। एक बाबा था, इधर की तरफ जा रहा था, बाल उसके मुंह पे आ रहे थे, क्योंकि हवा ऐसे चल रही थी। इधर मुड़ गया, परेशान हो गया वो, इधर बाल उसके मुंह पे आते आते इधर मुड़ गया, इधर चल पड़ा। ये शेरों का काम है। ये क्या है? शेरों का काम है, जिसको कोई रोक टोक नहीं, जिधर मन किया उधर जा सके। मतलब जैसे कि आपका जहां मन करे आप वहां जा सको, जो भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब जैसे कि ये बकरियां का काम नहीं है, जो बकरियां होती है, एक काम देखिए, रोड पे बकरियां जा रही है, रोड पे बकरियां जा रही है, साइकिल वाला भी घंटी बजा बजा के कहेगा अरे हट जा रहे, हट जा रहे। क्या कहेगा? साइकिल वाला भी घंटी बजाएगा? नहीं, बकरियां नहीं बनना, शेर बनना है। अब देखिए, जैसे आप कहीं से जा रहे हो, वो एक शेर जा रहा है, शेर कहीं से जा रहा है, तो किसी की औकात नहीं होनी चाहिए घंटी बजा के आपको साइड में करते हैं। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जो डीपली बात थी, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। और आज की बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आज का। √40 क्या है? √40 का तो मतलब क्या हो जाएगा? गुणा 90%। 90% इक्वल टू क्या है? x का 30% है। ये क्या है? अपना क्वेश्चन है 40 का 90%, इसकी रूट इक्वल टू x का 30%। अपने को x की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? x की वैल्यू पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 40 का 40 लिखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं, आप बस देखते रहिएगा। 40 का 40 लिखा, ठीक है दोस्तों। इंटू का इंटू लिख दिया, 90 का 90 लिख दिया। परसेंटेज है, मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। क्या होता है? परसेंटेज इक्वल टू 1/100 जी। इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। रूट की क्या पड़ी है? रूट इक्वल टू x का 30% की जगह मैंने क्या किया? 100 लगा दिया। ये 2 जीरो, ये 0 से 0, 2 जीरो 2 जीरो कटोगी, 9 चौके 36 होता है। कितना होता है? 36। तो 9 चौके यहाँ पे जाके 36 की रूट, इधर क्या है? x का 30/100, x का 30/100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 36 किसकी रूट है? 36 किसकी रूट है? ये देखिए 36 रूट है 6 की। किसकी रूट है? 6 की। 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36। यहाँ पे लगाया अपने 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो 100 है, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 30 इसके डिवाइड में आएगा। ऐसे होगा, देखिए 6 इंटू 100/30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये चीज आपको अभी तक समझ में आई है तो बताइए। ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो बताइए कैसे किया। 40 इंटू 90/100, 9 चौके 36, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 9 चौके 36, 36 की रूट 6। अब 100 इसके डिवाइड में, तो 6 के मल्टीप्लाई में, 30 इसके ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 के। और अपनों ने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास का आज पहला क्वेश्चन था। ये आपको समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया? समझ में आ गया होगा। अब मतलब क्या? 20 का 30% निकालिए। 20 का 10% कितना होता है? 2। 20 का 10% 2, 30% 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इक्वल हो जाएगा। ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है, जिससे आप चेक कर सको कि अपना आंसर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों,
ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। किसी संख्या का 18%, संख्या कोई भी अपने को नहीं पता, संख्या कोई भी अपने क्या मान ली, संख्या x मान ली, ठीक है दोस्तों। किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। यहाँ पे 75 आएगा, संख्या 75 के 12% के बराबर है। कोई भी संख्या मान लो x मान ली अपनों ने, संख्या अपने को नहीं पता। किसी संख्या के 18%, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100। किसी संख्या के 18%, पहले क्वेश्चन से ये फॉर्मूला बनाना सीखिए। किसी संख्या के 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। ये मैं आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर करवा रहा हूं, तो घबराना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और अपने को कुछ नहीं करना। क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपनों ने ये फॉर्मूला बनाना सीख गए तो अपना ये क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या होता है, चीजें कट जाती है। ये भी इसके डिवाइड में 100 है, ये भी इसके डिवाइड में 100 है, तो 100 से 100 कट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए और क्या कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, ये चीज कट होगी। अब और देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15, क्योंकि 25 ये क्या होता है 75 होता है। 25 गुणा 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है दोस्तों। ये चीज समझ में आई। इस चीज को दोबारा देखिएगा, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से काट दिया, आप इस चीज को यहाँ पे दोबारा देखिए। x का 18% इक्वल टू 75 का 12%। जो बच्चे अभी नहीं समझ आ गया मैंने कैसे किया, इस चीज में दोबारा देखिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये इसके डिवाइड में था, इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। x का 75 इंटू 12/100, ये इसके डिवाइड में था, इसके मल्टीप्लाई में चला गया, और ये इसके x के मल्टीप्लाई में था, ये इसके डिवाइड में आ गया 18। बस ये चीज की है मैंने, ये चीज को मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। अब देखिए 100 से 100 कट हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दिए 18 आ जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 25 पे, तो 25 गुणा 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है दोस्तों। बात इस क्लियर, क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन करनेंगे। क्वेश्चन एग्जाम फॉर्म के अंदर टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन। मैथ को बिल्कुल हलवे की तरह करना है। क्या करना है, बिल्कुल हलवे की तरह करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। बिल्कुल आप क्लास को लास्ट तक देखिए, सारी क्लासेस देखिए, पूरे चैप्टर को कीजिए, कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए क्या कहता है। यदि p का 50%, क्या पूछा है, p का 50%, बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा, कुछ नहीं करना। p का 50%, जी ये हो गया अपना p का 50%, लिख दिया p का 50%, और क्या है इक्वल टू x के 25%, इक्वल टू q के 25%, q के 25% लिख दिया। और अपनों ने अभी तक कुछ किया नहीं किया, अपने को एक हिंट दे दिया, p इक्वल टू q का x%, p इक्वल टू q का x%। अब अपने को कहना क्या चाहता है, x पूछा गया है, तो अपने p की जगह x का q का x% नोट करेंगे। p की जगह क्या करेंगे, q का x% इंटू 50%। बिल्कुल मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं, मैं अदरवाइज कुछ नहीं कर रहा। देखिए इक्वल टू q का 25%, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दिया था वो मैंने पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा। 25 एकम 25, और 25 गुणा 50 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई, 25 एकम 25, 25 गुणा 50। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, q का 25%, q का x%, यहाँ पे q का x% इंटू 2, और सामने क्या है q, सामने क्या है सिर्फ q। मैंने क्या कर दिया, q से q काट दिया, बराबर में है, चीजें कट जाती है, सेम चीजें कट जाती है अगर सेम सीक्वेंस के अंदर हो। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के अंदर, वो डिवाइड में फिर नहीं कटेगा, वो भी मल्टीप्लाई में, ये भी सिंगल है तो कट जाएगा। क्या बचा, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या बचा 1 ही बचेगा, तो 1 के डिवाइड में आ जाएगा।
x% इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में 100 आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे x अपॉन में 100 इक्वल टू 1/2। आगे बात समझ में, 100 क्या है इसके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा, 1/2 इंटू 100 इक्वल टू x। ये x की वैल्यू अपने को पूछी गई है, तो दो को इससे काटेंगे, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ये क्या अपना फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात इस क्लियर हो जाएगा। कर दोगे एग्जाम के अंदर जी, करना ही होगा, कर दोगे नहीं, करना ही होगा। मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि हम ट्राई करने नहीं आए हैं, हम जहां भी जाएंगे वहां गेम बदलने वालों में हमारा नाम होगा। क्या होगा, गेम बदलने वालों में नाम होगा, ना कि ट्राई करने वालों में। जी ट्राई करने वाले हमेशा रह जाते हैं, जो गेम बदलते हैं ना उन्हीं का नाम आगे याद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक संख्या के 69%, संख्या अपने को नहीं पता, मान ली बात, एक संख्या के 69% और 45% के बीच का अंतर, 45% के बीच का अंतर कितना दे दिया आपने को, 450 दे दिया। इस चीज पे फोकस कीजिएगा। कोई भी संख्या मान ली, मान लो अपने x मान ली, x के 69%, x लिख लेते हैं अपने, x के 69% माइनस x के 45% के बीच का अंतर कितना दे दिया, 450 दे दिया। कितना दे दिया, 450 दे दिया। और अपने से पूछा 56% बताइए, उस संख्या का 56% बताइए। इस चीज पे जरा फोकस कीजिएगा। पहले क्या करना होगा, अपने को वो संख्या निकालनी होगी। ठीक है, अब एक तो बच्चे ऐसे करेंगे, देखिए इसको इससे क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, x को, x का 69% है तो अपने क्या करेंगे, 69x अपॉन 100 माइनस 45x अपॉन 100। एक तो ये तरीका है, 69 में से x घटाया, 24x अपॉन 100 इक्वल टू 450। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, परसेंट हटा के डिवाइड कर दिया, x को मल्टीप्लाई का साइन हटा के इसके साथ लिख दिया। तो 69 में से 45 के 24। ठीक है दोस्तों, 24x अपॉन 100 इक्वल टू 450 अपना पढ़ा ही है। अब बच्चे इसको कैसे करेंगे, 450 इंटू 100 अपॉन 24। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका 56% निकालेंगे। जिस बच्चे को परसेंटेज का नॉर्मली वो अगर सीख के गया है तो वो इस तरीके से करेगा। अगर आप मुझसे सीख के गए हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। कोई संख्या दे दी, संख्या सेम है, अगर यहाँ पे देता एक संख्या x की 69% और y का 45% तो बात अलग होती। अब संख्या सेम है तो अपने क्या करेंगे, 69 में से 45 घटा देंगे। 69 में से क्या करेंगे, 45 घटा देंगे। 69 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा, 24। अंतर कितना है, 450। तो ये 450 वैल्यू किसकी है, ये 450 देखिए किसकी वैल्यू है, 24 की वैल्यू है। इसको अपने यहाँ पे लिखते हैं, ये 450 वैल्यू किसकी है, 24 की वैल्यू है। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे, अपने 100 करेंगे, तो ये क्या आ गई, वो संख्या आ गई। ठीक है, अब अपने अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपने उसका 56% निकालना है। क्या निकालना है, 56% निकालना है। तो इस संख्या का 56% ऐसे निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे। अब इस संख्या का आंसर देखिए किस चीज से आएगा, इस चीज से आएगा, 450 अपॉन 24 इंटू 56। आगे बात समझ में। अब इसको करने के लिए देखिए, 3 8 24, 3 के पहाड़े में ये 150 पे गया, गई बात। ठीक है, अब इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 चौके 8, ये गया 75 पे। ठीक है, अब काटेंगे इसको 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अपना आंसर आएगा 75 इंटू 14। क्या आएगा, 75 इंटू 14 अपना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे अपने, 75 इंटू 14 का, 14 5 70, 14 7 98, 98 5 1050, 105, 98 7 105, 1050 अपना इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर है। कितना आ गया अपना फाइनल आंसर, 1050। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ये तरीका लेंथी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी, दिमाग खराब होगा बेफालतू का। क्यों करना है भाई, एक संख्या का दे रखा 69 में से 45 घटाओ 24, अंतर दे दिया 450, 450 अपॉन 24 इंटू 100। अपने अगर ना भी लगाए, अपने को 56% पूछा है, इंटू क्या कर देंगे, सीधा 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 450 वैल्यू किसकी है, 24% की। अपने इसको ऐसे देखिए, 450 वैल्यू किसकी है,
24 की, पूछा किसकी वैल्यू है 56 की, ठीक है। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये बताइए आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में ना आए तो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। इस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन को आने के आपके एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मानी बात, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल कमजोर है, जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल कमजोर है, वो इस तरीके के साथ जाइएगा, इस तरीके के साथ जाइएगा। एक संख्या इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 24 की, इंटू कर देंगे 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो इस तरीके के साथ जाइएगा अगर एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो, ठीक है दोस्तों। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन करने, जिन बच्चों को मैथ ज्यादा आती है, वो भी आज की वीडियो के अंदर करवाई जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो रही है जिस संख्या के अपने 75% में 75 जोड़ा था, तो अपने वही संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या पूछी गई है, अपने से वही संख्या पूछी गई है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से करवाऊंगा, दोनों तरीके बेटर है। अब आप देखिएगा आपको कौन सा करना है। कोई संख्या मान ली अपने क्या मान ली x है, कोई संख्या क्या मान ली अपने x मान ली, ठीक है। x के 75% में, x के 75% में कितना जोड़ दिया 75 जोड़ दिया, तो अपने को क्या वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब x प्राप्त होगी। तो अपने x की वैल्यू निकालेंगे। एक तो अपने इसको यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। पहले आपको ये वाला तरीका समझाता हूं। 75x अपॉन 100 प्लस 75 अपॉन 1 इक्वल टू x, ठीक है। पहले अपने ये वाला तरीका करते हैं। अब देखिए यहां का एलसीएम आ जाएगा कितना 100, इधर आ जाएगा 75x, इधर क्या आ जाएगा 75x प्लस एक के पढ़े में 100 कितने में था 100 पे 7500, क्या आ जाएगा 7500 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, ठीक है दोस्तों। अब 100 को इधर लेके जाएंगे, 100 को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, कितना हो गया 100x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75x था, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर लेके गए 75x, यहाँ पे प्लस 7500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब 75x यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इधर जाके माइनस का, तो 7500 इक्वल टू 100 माइनस 75x कितना हो गया 25x, ठीक है। यहाँ पे 100x है फिर माइनस, अब 7500 में 100 25 का डिवाइड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 7500 में 25 का डिवाइड करने से क्या है, किसकी वैल्यू आएगी, अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने 25 को 75 में से डिवाइड कर देंगे, इस 25 को अगर अपने हटा दें यहाँ से, 25 दिए 75 300 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। ये था जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ इसका एक एडवांस तरीका। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर, कोई संख्या है 75% में 75 जोड़कर, अब इस लाइन को यहाँ पे अपने को आंसर पता चल रहा है, यहाँ पे अपने को आंसर पता चल रहा है। देखिए कैसे 75% में 75 जोड़ा, 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या क्या थी पहले थी। तो 75% में 75 मतलब ये 75 कितने की वैल्यू है 25 की वैल्यू है। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है और 75% निकाला उसका, उसने 75 जोड़ा, तो ये 75 किसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू है। 75 किसकी वैल्यू है 25% की वैल्यू है, ठीक है। और अपने क्या पूछा है वही संख्या पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको कैसे करेंगे 25 का 25 25 75, अपना आंसर आ जाएगा 300। मतलब ये तरीका आसान नहीं था क्या, ये तरीका आसान था, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे एक तो अपने ये लेंथ किया, ठीक है, एक ये अपने एक लाइन के अंदर आंसर निकाला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 छठी कैलकुलेशन के अंदर अपना आंसर आया है। यहाँ पे पहली कैलकुलेशन के अंदर ये अपना आंसर आ गया। ध्यान से देखिए 75% में 75 जोड़कर, 75% के अंदर 75 जोड़ा, वही संख्या प्राप्त हुई, मतलब 75 किसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 25% की वैल्यू है। और पूछी गई है वो संख्या 100% की वैल्यू पूछी गई है, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएगा आपका, बने रहिए हमारे साथ।
ऐसे ही आंसर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर भी, आप ऐसे ही आंसर निकाल के आओगे। ऐसे ही जीवीए के अंदर जो 15 नंबर की मैथ है, 15 नंबर के अंदर आप ऐसे चुटकी बजा के सोल्व कर दोगे। बने रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए और बी ने चुनाव लड़ा, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, इन दोनों ने चुनाव लड़ा। मान लो ये है भाजपा पार्टी, ये क्या है भाजपा पार्टी, और ये क्या है कांग्रेस पार्टी, अपने राहुल गांधी भाई जी, जिन्होंने आज के टाइम में क्या कर रखा है, वो जो खबर आई थी अपने वोट वाली कि वोट चोरी हुई है, वो एग्जैक्टली हुआ क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट भी बंद कर दी, ठीक है। तो उस चीज पे अपने ज्यादा विचार नहीं करेंगे, वो एक पॉलिटिशियन मैटर है, ठीक है। अपने बढ़ते हैं, अपने क्या है, ए और बी ने चुनाव लड़ा, एक कुल मतों का 64%, कुल मत मान लियो अपने कितने हैं 100 है, कुल मत कितने हैं, कुल वोट कितने हैं 100 है। 100% में से 64% किसको मिला, ए को मिल गया। इसमें से 64% किसको मिला, इसको मिला। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसको मिला, इसको कितना मिला होगा बच्चे को, इसको मिले होंगे 100% थे, 64 वो ले गया, इसको कितना मिला 26, सॉरी 26 नहीं, इसको मिला होगा 36, हाँ इसको मिला 36। 100% टोटल वोट थे, 64% भाजपा के पास चले गए, तो कांग्रेस के पास कितने बचे 36%। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आराम से चलेंगे। ये 392 मतों से जीता, कितने मतों से 392 मतों से। अब ये 392 आया है, जो 392 आया है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी किसकी वैल्यू है। आप जो वीडियो देख रहे हो मेरे से पहले बता दीजिएगा ये किसकी वैल्यू है। जो 392 आया है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 64 माइनस 36 की। क्यों, ये देखिए आपको पता, दो जनों ने वोट लड़े, भाजपा और कांग्रेस ने, भाजपा के पास 64% वोट आ गए, इसके पास आ गए 36%। अब ये 392 मतों से जीता, तो इन दोनों का अंतर ही तो होगा, इन दोनों का अंतर होगा 392, तभी ये जीता। 392 मत, तो इस 392 मत इसको ज्यादा मिले, इससे ज्यादा मिले, तो ये क्या होगा, अंतर होगा। तो 64 में से 36 गए, कितना बचेगा, बताइए बताइए बताइए। 64 में से 36 गए 28, कितना बचेगा 28। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 392 वैल्यू किसकी है 28 की, 392 वैल्यू किसकी है 28 की, और पूछा क्या गया है टोटल वोट, पूछा गया है टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं 100%, 100% की वैल्यू अपने से पूछी गई है। 392 किसकी वैल्यू है 28 की, और 100% की वैल्यू अपने से पूछी गई है, तो इसका अपने कैसे निकालेंगे, 28 से कम है 28, 28 से कम 28, 28 के पारे से अपने इसको काटते हैं, ठीक है। ये क्या देगा 28 से कम 28, बच गए कितने 11, कितने बच गए 11, क्योंकि नोट दो कितने होते हैं 11। अब 112 आ गया, अब 112 28 के टेबल में कितने पे आता है 4 पे आता है, कितने पे आता है 4 पे आता है। तो यहां से अपने को पता चला टोटल वोट कितने थे 1400, टोटल वोट कितने थे 1400 थे, कितने थे 1400 टोटल वोट कितने थे। अब देखिए क्वेश्चन तो अपना इतना ही था, क्वेश्चन खत्म हो गया, हो गया। अब अगर यहाँ पे अपने टोटल वोट की जगह एक चीज पूछ ले, टोटल वोट नहीं पूछा क्वेश्चन में, टोटल वोट हटा दीजिए, अपने को पूछ दिया कांग्रेस को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, तो क्या करेंगे 1400 का 36% निकालेंगे, 1400 का 36% निकालेंगे, 14 इंटू 36, ठीक है। ये क्या आ जाएगा कांग्रेस का आ जाएगा, आ गया। अब भाजपा, भाजपा को कितने मिले 64, तो यहां पे 1400 का 64% निकालेंगे, कितना आ गया 14 इंटू 64। अब देखिए 36 इंटू 14 इक्वल टू 64 इंटू 14 आ गई। अब अपने करेंगे इन दोनों को माइनस, तो आप बताइए क्या आएगा, मैं नहीं बता रहा, आप बताइए क्या आएगा। 64 इंटू 14, 36 इंटू 14 माइनस 64 इंटू 14, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, इसको इस तरीके से यहाँ पे है, इस तरीके बताइए क्या आएगा, अपना 392 आ जाएगा, 392 आ जाएगा, जी हाँ अपना क्या आएगा 392 आ जाएगा, क्योंकि इसके टोटल वोट जितने भी थे और इसके वोट कितने भी, अंतर कितना था 392, तो अपना क्या देगा 392। बात इस क्लियर,
क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खाली है। दिलदार बने रहिएगा, अंतिम तक जुड़ते रहिएगा, सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे। संकल्प है 1 महीने के अंदर पूरी 4th ग्रेड की मैथ करवाएंगे। अभी अपना 17 तारीख से शुरू की थी और अपने ने 1 चैप्टर कर दिया, टोटल 13 चैप्टर है, फिर चैप्टर रहेंगे 12 और आज हमारा ये सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद टोटल चैप्टर रहेंगे 11। अगला चैप्टर देखा कौन सा कराया जाए अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, पूरा माइंड मैप तैयार कर रखा है। मैंने आपको कल की वीडियो में शायद बताया था कि 2 तरीके का माइंड सेट होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक तो जो आता है कहता मैं ट्राई करूंगा, क्या करूंगा? ट्राई करूंगा, जो ट्राई करने आता है। और दूसरा माइंड सेट, मैं जहां जाऊंगा गेम बदलने जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, जिस भी फील्ड में जाऊंगा गेम बदल के रहूंगा। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो सरकारी नौकरी होती है, लोग सरकारी नौकरी क्यों लेते हैं? पैसा तो प्राइवेट में भी है, सरकारी नौकरी क्यों? जी सरकारी नौकरी जो कोरोना के अंदर थे, प्राइवेट काम सारे बंद थे, लेकिन सरकारी जो लगे हुए थे उनकी तनख्वाह रुकी नहीं रुकी। तो सरकारी लोगों का यही रुतबा है, साइन चलते हैं भाई साहब। क्या चलते हैं? साइन चलते हैं। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, क्या लगा है? फर्स्ट ग्रेड टीचर लगा हुआ है, ठीक है, और आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है तो उसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के साइन होंगे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के साइन होंगे। जी जो भी कोई भी सरकारी नौकरी हो उस बंदे का कहीं ना कहीं तो साइन जरूर चलेगा। साइन चलता है भाई साहब, पैसा आता है फुल, पैसों के पीछे भागती है दुनिया। जो भी आता है पैसों के पीछे आता है। ध्यान रखिएगा, हारे हुए व्यक्ति के पीछे कोई नहीं जाता और जीते हुए व्यक्ति के पीछे दुनिया आती है। इस बात को बहुत डीपली है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हारे हुए व्यक्ति के पीछे अपना घरवाला भी नहीं आएगा। जब आप 24-25 साल के हो जाएगा, आपके घरवाले भी बोलेंगे कि बंदा कुछ कमा नहीं रहा, डेली आपको ताने सुनने को मिलेंगे, आप खुद तंग आ जाओगे। जो सुसाइड होते हैं, जो क्या होते हैं, सुसाइड होते हैं, वो क्यों होते हैं? जी बंदा तंग आ जाता है, कमाने का कोई साधन नहीं होता। आज के टाइम में ये सुसाइड सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सुसाइड क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? कमाने का कोई साधन नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको करना, मेहनत करनी है, बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, सफर अच्छा रखिए, मेहनत अपने आप, कामयाबी अपने आप मिलेगी। जितना अच्छा सफर होगा उतनी अच्छी कामयाबी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर संख्या क्या होती है? 98। अब अपने को देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती है। और उसके अंदर क्या कर दिया? 22.5% की वृद्धि कर दी। मैं बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। 22.5% की वृद्धि की वैल्यू कितनी होगी? 98 होगी। कितनी होगी? 98, ठीक है। वह संख्या पूछी गई है क्या है? वह संख्या पूछी गई है क्या है? देखिए 100 और 22, 122, 122 और 1/2 क्या लिख सकते हैं? 0.5 अपने लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 98 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 98। और वो संख्या पूछी गई, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। देखिए 98 किसकी वैल्यू है? 122.5 की वैल्यू है और 100% की वैल्यू अपने से पूछी गई है। बस इससे अपना आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 आ गया। ये कितने पे जाएगा? 40 पे। कितने पे जाएगा? 40 पे, क्योंकि ये देखिए 25 से काटने का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था ना। 100 तक 25 कितने आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है। 200 तक 8, 4 की टेबल चलती है। पहले दो संख्याओं को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये उसकी वैल्यू आ जाती है, कितना होगा? 4 को पहले 3 संख्याओं के अंदर अपने 1 से करेंगे, 4 संख्याओं के अंदर अपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 संख्या 4 एकम 4, 8 और 4 दूनी 8, टेबल चल रही है 4 की, तो 1000 पे 40। अब 1225 पे देखिए, 1200 तक कितना हो जाएगा? 48 और 1 39 हो जाएगा, क्योंकि 25 भी लगा हुआ है। 39 एकम 39, 39 दूना 98, 40 दूना 80, वैल्यू कितनी थी? 80, ठीक है। अब अपने को 22.5% था कितना? क्वेश्चन के अंदर मान लो अपने से अगर ये भी पूछ लिया जाए 22.5% की वैल्यू बताइए, 22%, 80 कितना था? 100%, ठीक है। 22.5% की वृद्धि करके 98 हुआ, तो 98 में से 80 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 22.5% की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 22.5% कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 1 था, लेकिन अपने के एक कैसे 2 क्वेश्चन कर दिए। अब अपनी 80 आ गई। अब इसके आने के बाद ये क्या? 100% की। अब इसके आने के बाद अपने कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ये 22.5% था, अपने 18 निकाल लिया,
अगर अपने इसके बाद अपने को लाइन दे देता 45% की वैल्यू बताइए, कितनी, इसकी 45% की वैल्यू बताइए, 45% की वैल्यू अपने से ये पूछ लेता, तो अपने क्या करते, इसको दोबारा सोल्व करते क्या, नहीं करते। 22.5% की कितनी है 18, तो 45 की कितनी होगी 36, इसका दुगुना हो जाएगा, इसका दुगुना है और इसका भी क्या हो जाएगा दुगुना, कितनी हो जाएगी 36, 80 में से 36 या 98 में 18 प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों 116 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 116 आ जाएगी। आ गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हमने एक क्वेश्चन में से 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर कर दिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इजीली मैथ है, आपको टिप्स पे करवा दूंगा, अभी आप करते जाइए, लास्ट के अंदर जब मैराथन के अंदर अपने जब क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन आपसे टिप्स के अंदर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जाम के अंदर ज्यादा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है जरूर, लेकिन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, कितनी है 15,000, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या 16,300 होगी और महिलाओं की संख्या पूछी है। पहले कितनी थी, मान लिया पुरुष है x, महिलाएं हैं y, पुरुष है x, महिलाएं कितनी है y, पहले जनसंख्या कितनी थी 15,000, ये अपनी इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इसको 1, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, पुरुष और महिलाओं को मिला के पहले जनसंख्या कितनी थी 15,000 थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, यहाँ पे पुरुष थे 100% थे, अब 8% की वृद्धि मतलब 108, अब 108 नीचे अगर देखिए मैं परसेंट लगाऊंगा, परसेंट लगाऊंगा, डिवाइड में क्या आएगा 2 जीरो आएगी, मैं इसमें से 2 जीरो तो 2 जीरो दो संख्या जोड़ के पॉइंट, मैं यहाँ पे ऐसे x पॉइंट भी लगा सकता हूँ, 1.08x प्लस, और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, कितनी 10% की, 1.10y इक्वल टू जनसंख्या कितनी होगी बढ़ के 16,300 होगी, कितनी होगी 16,300 होगी। आगे बात समझ में, ये क्या बन गई अपनी दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। ये चीज देखिए मैंने यहाँ पे कैसे की, इस चीज को जरा दोबारा देखिए, कोई भी संख्या अपने अंदर कितनी होती है 100%, वृद्धि कितनी है 8% की, ये कितनी होगी 108%, परसेंट लगा हुआ है तो 108 के डिवाइड में अपने 100 लगाएंगे तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं 1.08, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे मैंने इसको लिख दिया, दो इक्वेशन बन गई। पूछा क्या है, महिलाओं की संख्या पूछा है, महिलाओं की संख्या पूछा गया है, कैसे करेंगे, x इक्वल टू 15,000 माइनस y अपने लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन में से अपने x की वैल्यू उठा लेंगे, x इक्वल टू 15,000 माइनस y, पहली इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, आप मुझे ये बताइए, ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर है, अपने यहाँ पे क्या आ गई x की वैल्यू निकाल दे। अब देखिए कैसे करेंगे, x की जगह अपने ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे 1.08, x की जगह क्या लिखेंगे 15,000 माइनस y प्लस 1.10y इक्वल टू 16,300। बात इज क्लियर, इतनी चीज बताइए दोस्तों, पहले क्लियर है क्या, इतनी चीज बताइए क्लियर है क्या। यहां से अपना क्या आ जाएगा, महिलाओं की संख्या आ जाएगी, यहां से अपना क्या आएगा, महिलाओं की संख्या आएगी। देखिए कैसे, 1.08 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 15,000 पहले माइनस 1.08y, व्हाट इज क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर है, प्लस 1.10y, 1.10y इक्वल टू 16,300। इतनी बात क्लियर है तो बताइए, इतनी बात क्लियर है तो बताइए, ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिख के सेकंड में पुट कर दी और अपने ने यहाँ को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 को, ठीक है, और अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब 15,000 को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 15,000 को 1.08 तो यहाँ पे 108 हटा के अपने अपॉन में 2 जीरो लगा दी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 इंटू 108। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आठे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,002 आ जाएगा, 16,200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16,200। आगे बात समझ में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,200 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस को इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02y इक्वल टू 16,300। यहां तक बात समझ में आई है तो बताइए, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर इस क्वेश्चन में ये लेंथी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आए अगली क्लास के अंदर इस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 0.02 इक्वल टू इधर आके 16,300 माइनस 16,200 क्या आ जाएगा 100 बचेगा। इधर क्या बच गया 100, इधर क्या बचा 0.02, ये 0.02 सॉरी प्लस का आएगा। क्या आएगा प्लस का आएगा, क्यों बड़ी संख्या देखिए क्या है प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है। बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वो क्या आता है, संख्या के आगे आता है। कौन सा, जो बड़ी संख्या के आगे निशान होता है। एक चीज देखिए प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस और प्लस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। ठीक है दोस्तों, और माइनस प्लस है माइनस। आगे बात समझ में, इस तरीके से होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है अपना 100, इस 100 को अपने यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू क्या है पॉइंट उठाया अपॉन में आ गया 100, 100 को 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 100 को 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 का 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉरी y का y, यहाँ पे अपने y की संख्या आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी 100 5 5000 आ जाएगी। y इक्वल टू क्या आ गई अपनी 5000 वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5000 आ गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर, इसी दोस्त के साथ अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, और भी अच्छी क्लास होगी अगली क्लास। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।